क्या उस डैमेज कंट्रोल को लेकर क्या नीति है, क्या? देखिए, ओवैसी साहब एक्सपोज हो चुके हैं। आप जो एक सुना होगा ना, एक नूरा कुश्ती होती है। नूरा कुश्ती सुना आपने? उसमें दोनों पहलवान पहले से तय किए रहता है कि अब हम तुमको पछाड़ेंगे, तुम हमको पछाड़ देना, और रिजल्ट वो दोनों जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये नूरा कुश्ती बीजेपी और ओवैसी साहब का है। वो दोनों जानते हैं कि वो उम्मीदवार क्यों होते हैं किसी इलाके में। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि वो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से आते हैं। अब पहले तो आंध्र प्रदेश होता था, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस का एरिया आंध्रा भी है और तेलंगाना भी है। आपने कभी सुना कि वो, और अगर वो मुसलमान ही के दावेदार होते हैं तो कभी सुना कि तेलंगाना के अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहाँ से मुसलमान जीतता है, वहाँ से उम्मीदवार दे सकते हैं। आंध्रा में भी दे सकते हैं, तेलंगाना में भी दे सकते हैं, लेकिन वो वहाँ उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। सिर्फ वो हैदराबाद में उम्मीदवार खड़ा करते हैं, इसलिए कि फिर उनसे हैदराबाद का मुसलमान कहेगा कि भाई यहाँ तो ठीक है, तुमने यहाँ क्यों खड़ा किया, सेकुलर पार्टी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन दूसरे राज्यों में जा कर के वो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो अभी, या बिहार हो, ये अपना उम्मीदवार खड़ा करते हो। तो आप किसी भी इलाके को, एरिया को, किसी भी कम्युनिटी को आप एक मरतबा बेवकूफ़ बना सकते हो, 2 मरतबा बना सकते हो, लेकिन जब आप एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर कोई आपकी सुनता नहीं है। उनका कभी अगर आप देखिएगा, मालूम कि उनके जाइए उनके उसमें तो मिलेगा कि फातमी ने मुझे बचाया पार्लियामेंट के अंदर। उन्हीं को नहीं बचाया बीजेपी से, बल्कि उनके अब्बा को भी बचाया मैंने। 92 की बात है, और ये भी एमपी थे, तब इनको मैंने सेव किया पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन क्या किया उन्होंने, जब फर्स्ट फेज़ में हमारा इलेक्शन बहुत सा चल रहा था बिहार के अंदर, जब शुरू हुआ था औरंगाबाद, बक्सर इलाके में हमारी पार्टी बहुत अच्छा कर रही थी। इंडिया गठबंधन, सासाराम, हर जगह अच्छा कर रहे थे हम लोग, तो इनको लाइन हाजिर किया गया होगा। अब जब उन्होंने मेरे खिलाफ उम्मीदवार दे दिया तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा सीधी है कि